नाम देवीवर प्रसाद है सर। मैं विजयवाड़ा से आ रहा हूँ, आंध्र प्रदेश। सर यहाँ का पानीपत का एक घी कंपनी का है, जय दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी। उन्होंने मुझे घी सप्लाई किया था। उन्हें से मुझे कैरी फॉरवर्ड एजेंट का एग्रीमेंट हुआ था आंध्र प्रदेश से। और क्या है कि मार्च के मंथ में वो मुझे 12 लाख का प्रोडक्ट भेजा था। और जो कुछ भी लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस लॉकडाउन में घी दिल्ली पे अटक गया था। मेरे पास जून के मंथ में आ गया था डिलीवरी को। और जब क्योंकि कोविड का रीज़न है, घी का मार्केट नहीं चालू हुआ था, अगस्त में चालू हुआ था। जब ये प्रोडक्ट 60% तक अच्छा ही प्रोडक्ट आया था, 40% डैमेज प्रोडक्ट आया था ट्रांसपोर्टेशन में। उसका लीगल फॉर्मेट है सर ये मेरे पास। और जब ये प्रोडक्ट अगस्त में मार्केट में गया था, तो मार्केट के लोग ये प्रोडक्ट तो बहुत क्वालिटी का इशू है इस पर, ये तो वनस्पति घी से भी कम प्रोडक्ट है, ये फूड ग्रेड का प्रोडक्ट नहीं है। फूड ग्रेड का प्रोडक्ट होना चाहिए तो RM 30 होना चाहिए। इसका RM केवल 12 है, जो कुछ भी फूड ग्रेड पे प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। इसका उपयोग केवल दिया का ऑयल का होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला था। यही सेम मैंने इस कंपनी वालों के साथ शेयर किया था इस इंफॉर्मेशन। जब ये कंपनी वालों ने कहा कि सर आप जो कुछ भी प्राइस हो तो मार्केट में उसको बिका दीजिए, मैंने कहा कि नहीं सर, मैं वापस स्टॉक वापस ले लीजिए और अच्छा सा क्वालिटी बनाकर मुझे बेच दीजिए, मैं मार्केट में बेच दूंगा। क्वालिटी डाउन होने की वजह से इन्होंने कहा हाँ कि आप कम रेट में इसको सेल कर दीजिए। क्वालिटी डाउन हो, हाँ सर, यही उन्होंने कहा कि क्वालिटी कम होने के कारण कम रेट में आप बेच दीजिए। और मुझे कैरी फॉरवर्ड का प्राइस मिला था 321 रुपीज़ पर लीटर। वो बोला कि अगर इस क्वालिटी में नहीं बिक रहा है तो इस प्राइस को आप 250 रुपीज़ को बेच दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ बोला था। ऐसा वो माना कि उसका क्वालिटी कम है, इसीलिए वो बोला था 250 रुपीज़ पर बेच दीजिए। और मैंने उस 250 रुपीज़ को मार्केट में भेजा था। और उस प्रोडक्ट का एक्चुअल मार्केट वैल्यू है 110 रुपीज़ सर, जो है दिया का ऑयल का प्राइस। वही बात मैं फिर से उनको बोला था, आप एक बार चेक कर लीजिए मार्केट में 110 रुपये का प्रोडक्ट हम 250 रुपीज़ में कैसे बेच सकते हैं। जब मैं ये बोला था, वो मुझे बिना बताए मेरे बैंक गारंटी उठा दिया बैंक से। वो 10 लाख रुपए मेरे से ले लिया बिना बताए, क्योंकि बैंक जो मेरा एग्रीमेंट C&F का एग्रीमेंट में नहीं था, उनके मेरे पास बना हुआ C&F एग्रीमेंट में ये था कि जब माल बिकेगा तो ही पैसा में हम उनको देना पड़ेगा विथिन 7 days। देयर इज़ नो स्टेटमेंट दैट आई हैव टू पे दम प्रियोर द मार्केट। सो ये था सर स्टेटमेंट। यहाँ आप देख सकते हैं कि after the market only, when the sale happened in the market only, I have to send the amount to their bank account of the company within a period of 7 days. All payments from parties will be received at the end of C&F and then will be deposited directly to the bank account of the company within the period of 7 days maximum. And the no payment will be retained at the C&F agent until and unless structured by the company। ये सर पॉइंट, कोई भी हमारे उनके पास एग्रीमेंट नहीं बना था कि बैंक गारंटी उठा सकता है वो। लेकिन बैंक गारंटी का फॉर्मेट ऐसा बना है कि अगर वो कंपनी वालों ने बैंक से एक लेटर रखा तो बैंक गारंटी का 10 लाख रुपए का अमाउंट उन कंपनी को जा सकता है, ऐसा मुझे बैंक गारंटी लिखवाया था। सो सर क्लियर केस ऑफ फ्रॉड हुआ सर मेरे साथ। और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्लियर कट मुझे कुल मिला के 10 लाख तक 10 लाख रुपए तक मेरे से लिया था ये, और 1 लाख रुपए कैश लिया था, और ट्रांसपोर्टेशन का सब कुछ कुल मिला के 12 लाख रुपीज़ तक लिया था सर। और इसके अलावा मुझे गोडाउन मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन और सब कुछ मुझे 2.5 लाख तक हुआ था सर। मुझे सारा के सारा 14.5 लाख रुपए मेरे खर्चा हुआ था। जो भी 40% का स्टॉक इनको ट्रांसपोर्टेशन में लॉस हुआ था, वो इंश्योरेंस कंपनी वालों के साथ ये ले सकता है फिर भी, लेकिन वो
लिया तो उसे उसे भी पैसा आएगा, मुझे कुछ भी नहीं आएगा. सो क्लियर कट ऑफ फ्रॉड हुआ सर. आई रियली नीड जस्टिस सर. थैंक यू. तो सर इसमें क्या कहते हैं, जैसे आपको आपने इनसे डीलिंग आपकी हुई तो आपने इनको पहले पेमेंट कितना कराया, कैश कितना कराया इनको? सर मैंने कैश सर 1 लाख रुपीस भेजा था उनको बैंक अकाउंट को, जी. और 10 लाख रुपीस का बैंक गारंटी उनको साइन करके भेजा था सर. आपका बैंक? हाँ सर. जी. तो इन्होंने क्या किया बैंक गारंटी से? बैंक गारंटी से वो बिना बताए जो कुछ भी इसका क्वालिटी कम है ना, मैंने कहा कि उनसे आप वापस ले लीजिए और अच्छा का क्वालिटी भेज दिए, मैं बेच सकता हूँ मार्केट में. जी. लेकिन वो नहीं लिया था. जब भी मैं बोला था वापस ले लीजिए माल, वो मुझे बिना बताए मेरे बैंक गारंटी को बैंक में प्रवेश किया और मेरे पैसे ले गया. बैंक से 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए ले कैश गया ले सर, गए. कैश ले गया. क्या नाम है सर इनका? पार्टी का सर नाम? पार्टी का नाम है जय दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी. इसका एमडी का नाम है विनोद मिटर और इनका बेटा है गोविंद मिटल सर. इनका बेटा ही मुझसे डीलिंग किया डेली सर. उनका पापा भी मैंने इन्फॉर्म किया उनको. सर मेरे साथ यही हुआ था.